कामना करते हैं पूज्य श्री जो बहुत तपस्वी संत हैं जिन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियों से इस के समक्ष दीप प्रज्वल करें और अज्ञान तिमिर का नाश करने वाली ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करें। जोरदार तालियां आप सबकी हों और आगे कोई ना आए। श्रीमंत नीचे बैठे हैं, देखिए उनकी सादगी। आदरणीय अध्यक्ष साहब से मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच तभी सहज बालक के समान जिनका व्यवहार है और जिन्होंने अपने कुल को, अपने कुल की कीर्ति को, यश चारों दिशाओं में दिगंतर बहुत विस्तृत रूप में फैलाया है, ऐसे में श्रीमंत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत सारा मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वो जब तक ये संसार में यह हमारा मालवा प्रांत रहेगा तब तक उनकी कृपा, उनकी दया और उनका जो सेवा भाव है उससे सिंचित यह भूमि अहिंसा का जयघोष होता रहे, हम यही भावना बांधते हैं। हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उनके बहुत उपकार है हमारे जैन शासन पर, जैन धर्म पर। कभी भी हमारे जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल के लिए किसी भी कार्य के लिए किसी भी समय पहुंचा है। मैंने ग्वालियर में चातुर्मास किया तब भी इनकी काफ़ी प्रशंसा सुनी। हमारे ट्रस्टी है, अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष होंगे, अनिल शाह, पारसजीत पेडिसंस, बहुत सम्मानीय श्रावक सृष्टि वहाँ के, वो बहुत प्रशंसा करते थे इनके। और हम यहाँ अशोकनगर आए तब हमें पता चला कि ये भी उनके एरिया में आता है। तो हमने अध्यक्ष जी कांसल जी को बोला कि कांसल जी अब हमें चाहिए अध्यक्ष जी अपने सांसद जी निधि, और प्रतिनिधि हमारे जी है संजीव जी, संजीव हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैंने देखा उनकी सारी सेवा शुश्रूषा की। पूर्व विधायक भी हमारे एसपी साहब भी हैं, जज्जपाल जी बहुत अच्छे कार्य करता है, आपने एक एक चुन चुन करके हीरे मोती चुने यहाँ। और हमारा ऐसा भाव है कि अभी तक जैन समाज बस मंदिर 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 करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम सभी सनातन धर्म को कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो सांसदीय क्षेत्र है उसमें एक भी पशु ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको औषधि का लाभ न मिला हो। और इसी श्रृंखला में यहाँ हमारे गौरव जी गोचर जी हैं, मनीष जी सिंगई, गौरव जी ने लगभग बहुत अच्छी बड़ी राशि दान में दी। मनीष जी सिंगई हमारे अशोकनगर की धरती को धन्य बनाते हुए जिनकी उपस्थिति सम्राट अशोक की नगरी में है, परम पूजनीय मुनिश्री महाराज अविचल सागर जी महाराज, हमारे समाज के राकेश कांसल जी, राकेश अमरोज जी, विजय धुर्रा जी, संजीव भारिल जी, अशोक जी, सभी हमारे उपस्थित जैन समाज के साथीगण नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे परिवार के सदस्यगण भी यहाँ मौजूद हैं। आज गुड़ी पड़वा का दिवस है और परम पूज्य अविचल सागर जी महाराज और हमारी एक अतिशयोक्ति नहीं होगी तो मैं कहूं कि एक बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि हम दोनों उस माटी से आते हैं जिस माटी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और वो महाराष्ट्र की माटी केवल नहीं, वो कोल्हापुर और सातारा की माटी है। आप में से कई लोगों को शायद सूचना न हो, लेकिन सिंधिया परिवार की शुरुआत भी
कोल्हापुर, सातारा या अशोकनगर के बड़े शहर से नहीं हुई थी। हमारी शुरुआत सातारा से 65 किलोमीटर दूर जब गुड़ी पड़वा का दिवस है और देश भर में एक नई ऊर्जा और उल्लास की शुरुआत होती है, पर खास करके महाराष्ट्र वासियों के लिए, मराठाओं के लिए गुड़ी पड़वा का दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। और इस दिवस पे आचार्य मुनि महाराज, अचल सागर जी महाराज हमारे समक्ष हों, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करें। इस दिवस पर ये आशीर्वाद हमें मिला, मैं मानता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैंने सदैव महाराज जी, मैंने जिंदगी में कहा है कि न जाने क्यों, लेकिन जैन समाज के प्रति मैं एक मैग्नेट की तरह आकर्षित होता हूं। और इसलिए मैं हूं मराठा, जन्म से जैनी नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कर्म से जैनी बनूं। आपके समाज ने केवल आपके समाज के लोगों को रास्ता नहीं बताया, आपके समाज ने बापू को प्रेरित किया था अहिंसा के पथ पे जाने का। और जब बापू को प्रेरित किया तो बापू के द्वारा अनेकों अहिंसा में विश्वास रखने लोगों को उस प्रेरणा ने जन्म दी। राष्ट्र में नहीं, लेकिन विश्व में। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, और जो सोच और विचारधारा जैन समाज की है, पहली सोच और विचारधारा की जियो और जीने दो। अगर हर मानवी इस विश्व पर इस विचारधारा को अपना ले तो संपूर्ण सृष्टि में एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता फैलती है वो वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी, रण समाप्त हो जाएंगे, लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। जिंदगी के अभियान में हम इतने पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं अपने आप में
संस्कृत में एक शब्द है मम। मम का क्या मतलब है? मेरा नाम, मेरी यश, मेरी कीर्ति, मेरा धन, मेरी दौलत। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर मोक्ष पाना है तो मम को त्याग करना होगा। इस जिंदगी की दौड़ में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं या इस सृष्टि में कोई भी मानवी निर्वस्त्र इस दुनिया में आता है और निर्वस्त्र ही इस दुनिया से जाता है। तो जियो और जीने दो। पल पल की तो बात है। न जाने कब आपका बुलावा आएगा, न जाने कब हमारा बुलावा आएगा। ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है। पर जितना समय मिला है, दुख को मत बांटना, गुस्सा को मत बांटना, दुश्मनी को मत बांटना। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, रिश्तों को मजबूत करो। आप लोग हर हफ्ते में या हर हफ्ते में 2-3 बार ऐसे संगोष्ठी में आते होंगे। जियो या और जीने दो का वक्तव्य भी सुनते होंगे, पर घर जाके क्या उसका अनुसरण आप करते हो? विचार कर लो। सर जाके उसका अनुसरण करोगे। आमने सामने हम लोग आ जाते हैं जिंदगी में। अब हम भी तो चुनाव लड़ते हैं। अब उदाहरण के तौर पे कांसल जी मेरे सामने प्रत्याशी हैं। हाँ, चुनाव के समय में आमने सामना हो जाएगा। उसके बाद तो जाके गले मिल लो भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है। आप और बड़े हो जाओगे, छोटे नहीं होगे। और यही चीज जैन समाज की दूसरी नियम पर, क्षमावाणी, कि जाने या अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर लेना। अब क्षमावाणी का समय आता है, पर्व आता है, कोस भी नहीं सकता। इसको तो प्रचलित करना है मुझे। पर आज बड़ा आसान हो गया है, टक 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 कर दिया हमने, भगवान के अकाउंट में हमारा टिक हो गया ना। वो भगवान आपका फोन का SMS का अकाउंट नहीं देखता, वो भगवान आपका दिल और आत्मा को देखता है। क्या बात है। क्षमावाणी में आप 1000 लोग को मैसेज मत भेजो। आप फोन उठा के 2 लोगों से बात कर लो, पर वो बात आत्मीयता की बात होनी चाहिए और आपकी दिल की भावना होनी चाहिए। वो भगवान आपका टिक उसी के आधार पे करेगा। ये तो औपचारिकता हो गई। धर्म के क्षेत्र में औपचारिकता मत निभाओ। ये दोनों नियमों से मैं बहुत प्रभावित हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं तो सदैव कहता हूं लोगों को कि मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दो। हम महाराज जी नहीं हैं जो गलती ना करें, हम भगवान नहीं है जो हम गलती ना करें। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको यहां भेजा है गलती करके सीखने के लिए।
हम में इतनी अहंकार आ जाती है कि हम इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। आपसे गलती होगी और आपके आसपास लोग होने चाहिए आपको बताने के लिए जब आपकी गलती हो, ताकि आप हाथ जोड़ के उस व्यक्ति से क्षमा मांग पाएं। ये असली क्षमावाणी है। डब्बे को बंद कर दीजिए। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, जब आप ऐसे कार्यक्रम में आए, महाराज जी अगर मैं निवेदन करूं, सगळ्यांना सांगून द्या बाहेर आमचा काउंटर आहे, तुमचं सगळं मोबाईल काउंटर मध्ये सोडून द्या। हाँ, कुछ समझ में आया? हाँ, सब काउंटर है और टोकन दिया जाए, और जैन समाज में कोई किसी की चोरी नहीं करता। अब कठिनाई ये होगी कि उस डब्बे में कई चीजें हैं जो घर में किसी और को नहीं मालूम। आजकल के जमाने में तिजोरी डब्बा बन गया है। वास्तविकता में मैंने बहुत समय लिया है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं महाराज जी की सोच और विचारधारा की, और यही जैन समाज की महानता है। हर जीवनी के लिए जो प्यार केवल नहीं, लेकिन जैन समाज हर जीवनी के लिए जो आदर और सत्कार रखती है कि उस जीवनी को भी, चाहे वो चेटी हो या मच्छर हो, उसी को उतना ही हक है इस पृथ्वी पर जितना मानव जाति को हक है। और अगर आधुनिक काल में विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, तो उस जीवनी की भी प्रगति और विकास और संरक्षण होना चाहिए। और मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी को कि ऐसा बड़ा प्रदेश व्यापक और राष्ट्र व्यापक अभियान की विचारधारा इन्होंने नींव रखी। दया भावना फाउंडेशन, ऐसा एक इंसान इस पृथ्वी पे नहीं होगा जो इस नाम से ही प्रभावित ना हो जाए। जैन समाज के हमारे हस्तियों को, जिन्होंने आगे आकर इसमें अपना योगदान देने का कदम लिया। यह असलियत है और यह वास्तविकता है कि हाईवेज पर बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी एक्सीडेंट्स होती हैं, गौ माता की, पशुओं की। और उनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने महाराज जी से निवेदन किया है कि हम लोग शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, गुना शिवपुरी, अशोकनगर से, और उनकी जो टीम है, पारस जी और बाकी लोग आके मुझसे मिले, पूरी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम लोग अपने क्षेत्र से करेंगे। जो भी मदद की जरूरत होगी हम लोग मिलकर इस सपने को नहीं, इस विचारधारा को हम लोग क्रियान्वयन करके इसको साकार करवाएंगे। ये मेरी विनती है आप सभी लोगों के साथ। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। मैं 2 मिनट ही बोलने वाला था, पर जैसा होता ही है जैन समाज के साथ, मैं बह जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।